नमस्कार दोस्तों। आज के साइंस के युग में जहां साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, चांद तक पहुंच चुकी है और आगे पहुंचने की तैयारी में है, वहीं जहां मनुष्य इतनी कामयाबियां जुटाता जा रहा है, वहीं अपने जीवन में वो पीछे की तरफ होता जा रहा है, अपने सुखों को, मन की शांति को खोता जा रहा है। ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य इतना सब कुछ पाने के बाद भी अपने जीवन में जब देखता है तो वहां ना सुख मिलता है, ना शांति मिलती है। इंसान के पास भरपूर धन होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो परेशान होता है, तन के सुख से या मन के सुख से या परिवार के सुख से या समाज में कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन नहीं रहती, इज्जत नहीं रहती, और कहीं ना कहीं वो हताहत होकर कहीं ना कहीं ऐसे भी केस देखे जाते हैं कि इंसान इतना टूट जाता है कि आत्महत्या भी कर लेता है। ऐसा क्या कारण है दोस्तों? चलिए समझते हैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से। मैंने ये 5 गिलास रखे, यथार्थ ये हमारे 5 सुख है। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, समाज का सुख, परिवार का सुख। देखिए, कोई भी चीज जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के ना तो भरपूर होती है और ना ही बैलेंस, मतलब सब इक्वल होती है। कोई भी कम या ज़्यादा हमेशा होती है। एक एवरेज हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास तन का सुख जो है 80% है, मन का सुख 60% है, धन का सुख यानी कि साधनों का सुख 30% है, फिर हम देखते हैं समाज का सुख 60% है और हमारे पास जो है परिवार का सुख 80% है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमारे कर्मों के अनुसार ही ये सारे सुख बनाए हैं। ये हम सभी जानते भी हैं, इसे मानते भी हैं। और ईश्वर ने 24 घंटे का समय ही हमें दिया है। उस 24 घंटे के समय में ही हमें अपने कर्मों के अनुसार ही इन 5 सुखों को मेंटेन कर कर चलना होता है। तो 24 घंटे जो ईश्वर ने हमें दिए हैं, आप देखिए, जो सबसे पहले उसने 8 घंटे हमें दिए हैं सोने के लिए, पूरी तरह से रिलैक्स होने के लिए। उसके बाद 8 घंटे उसने दिए हैं हमें कार्य करने के लिए, जिस कार्य से हम अपनी जीविका जुटा सके, अपने जीवन के सुख सुविधाओं को, साधनों को हम इकट्ठा कर सके। तो वो 8 घंटे के अंदर 1 घंटा फिर हमें मिलता है बीच में ब्रेक, जिससे कि हम अपने उस कार्य की थकावट को दूर करने के लिए 1 घंटा आराम कर सकें। तो 8 घंटे हमारे सोने के हो गए, 8 घंटे कार्य के हो गए, 1 घंटे उसके बीच में विराम हो गया। 8, 8, 16 और 1, 17 घंटे। और 17 घंटे के बाद दोस्तों 1 घंटा आप देखिए हमें तन के लिए दिया गया है कि फिजिकली एक्सरसाइज कर कर हम फिट रह सके, अपने रोगों को दूर कर सके। 1 घंटा मानसिक एक्सरसाइज यानी कि मेडिटेशन कर कर हम मन को अपने संतुलित कर सकें। उसके बाद आप 1 घंटा समाज के लिए, समाज के साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ जुड़कर एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए, उनके बीच अपना एक स्थान बनाने के लिए 1 घंटा दिया गया है। और 4 घंटे हमें परिवार के साथ स्पेंड करने के लिए गए हैं। होता क्या है दोस्तों, जब हम छोटी उम्र में होते हैं तो हमें इन सभी सुख, सारे सुख बराबर के लगते हैं। कोई कम हो तो फर्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा हो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम साधनों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। हम दूसरों की सुख सुविधाओं को अपनी सुख सुविधाओं से कंपेयर करने लगते हैं। तो होता क्या है, हम लोग साधनों को इकट्ठा करने के लिए, धन को अधिक इकट्ठा करने के लिए चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि जो हमें सुख मिले हैं ये हमारे कर्मों के अनुसार मिले हैं। किसी भी सुख को हम कम या ज़्यादा करने के लिए जब हम 100% उसको अपना देने लगते हैं तो सुख तो बढ़ने लगता है, लेकिन कोई और सुख उसकी तुलना में कम होने लगता है। मान लीजिए हमने धन का सुख जो हमारा 30% हमारे पास था, उसको आज हम 70% करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? उसके ऊपर हम अधिक फोकस करेंगे, अधिक मेहनत करेंगे, अधिक समय देंगे। तो जो ये 8 घंटे के समय काल के लिए हमारे लिए सफिशिएंट था, उसको हम 8 की जगह क्या करा, हमने 14 घंटे देने लगे, 15 घंटे देने लगे। अब जो 8 घंटे के लिए हमें समय देना था,
उसमें जो हमने समय बढ़ा दिया तो वो हमारा कौन सा माइनस होगा। हम इसको इसमें डालेंगे, इसको इसमें डालेंगे, इसको इसमें डालेंगे, इसको किसी को तो डालना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले इंसान जो अपना समय देता है 1 घंटा, जो हमारा तन का समय होता है वो 1 घंटा इसको दे देता है, भूल जाता है फिजिकल एक्टिविटीज़ को, जिसकी वजह से उसका धीरे धीरे मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वो अपने जो मन का संतुलन बनाने के लिए पूजा पाठ होते हैं या मेडिटेशन होते हैं उसका समय भी अवॉइड करने लगते हैं। वो सब हमारे धन के उसमें आके धन तो बढ़ने लगता है लेकिन मानसिक संतुलन कम हो जाता है, हमारा फिजिकल बॉडी फिटनेस कम हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं हम परिवार का भी हिस्सा इसमें डाल देते, जो परिवार को समय देना होता था वो परिवार को समय हम नहीं देते, वो भी हमने धन क्षेत्र में डाल दिया। फिर चौथा क्या होता है, धीरे धीरे आगे चलकर हम समाज को समय नहीं देते, रिश्तेदारों को नहीं देते, दोस्त को नहीं देते, भाई बंधु को नहीं देते, जिसकी वजह से सब जगह से हमारा पत्ता साफ होने लगता है, तो वो सुख भी कम हो जाता है। बेशक हम देखते हैं कि धन का सुख हमारा भरपूर हो गया, भर गया, लेकिन हुआ क्या, तन का सुख दूर हो गया। आप ये देखिए, इसको हम भरने लगते हैं, सबसे पहले इसको हमने किया, ये कम हो गया, रोग लगने शुरू हो गए, इसको हमने किया, ये कम हो गया, मन का सुख बिल्कुल कम हो गया। मन का सुख कम होते ही हमारे पास क्या हुआ, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, हर जगह चिक चिक करेंगे, कोई बर्दाश्त नहीं होगा, मन के अंदर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा। अब ये देखिए, इसको हमने कर दिया, ये कौन सा था, समाज को हम समय नहीं दे पा रहे, समाज के अंदर जो हमारा ओहदा था, जो हमारी पर्सनैलिटी थी, जो पहचान थी, वो और भी कम हो गई। यानी कि पहचान से मतलब सिर्फ नाम नहीं है, जो इज्जत थी हमारी वो कम हो गई, क्योंकि हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते आते थे, भाई बंध के यहाँ जाते आते थे, जो हमने कम कर दिया। और अंत में हमने ये परिवार का सुख उठाया और ये कम कर दिया, जिसकी वजह से आज हम कहते हैं बच्चे साथ नहीं रहते, कोई साथ नहीं रहता, घर में थके हुए आते हैं, कोई अच्छे से बात नहीं करता, किसी का सही बिहेव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें समय ही नहीं दिया। अब ये धन भरपूर हो गया लेकिन सारे सुख लाइन लगाकर कम हो गए दोस्तों। इसीलिए जो ईश्वर ने बनाया है, जो समय हमें दिया है 8 घंटे का समय, हम इसको केवल 8 ही घंटे दें, किसी और का हम समय कम ना करें। हाँ, अगर हमें सुख साधन और चाहिए तो हम 8 घंटे में भी उसको बढ़ा सकते हैं। जब हमारा मानसिक संतुलन अच्छा होगा, हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी, हमारा एनर्जी लेवल अच्छा होगा, तो जो हम 14 घंटे में काम करते हैं वही कार्य हम 8 घंटे में भी कर सकते हैं। जब हम ईश्वर के साथ संपर्क बनाकर रखते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। जब हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है तो जो हम सोचते हैं कि 14 घंटे काम करके प्राप्त होगा, नहीं, वो 8 घंटे काम कर भी प्राप्त हो सकता है और बाकी के सुख भी हमारे मेंटेन रह सकते हैं और धन सुख को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज यही एक कारण है कि हमने हमें अपने समय को डिस्टर्ब कर दिया। जो समय जिस सुख को दे रहे थे उससे छीन कर हमने एक ही सुख को सारा समय देना शुरू कर दिया। इसलिए आज दुनिया के अंदर धन तो बहुत लोगों के पास है, अपार धन है, लेकिन सुख नहीं है, परिवार का सुख नहीं है, समाज के अंदर नाम नहीं है। ऐसे ऐसे बड़े लोगों को हम जानते हैं, देखते हैं, आए दिन देखते हैं, जिनके समाज के अंदर रेपुटेशन एकदम जीरो हो जाती है। धन बहुत होता है, परिवार के अंदर इज्जत नहीं होती, भाइयों में भाईचारा नहीं रहता, पैसा बहुत होता है, बंटवारे हो जाते हैं, कलेश होते हैं, अपने ही घर में कलेश होने लगते हैं, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ कलेश होने लगते हैं, और तन के साथ तो ऐसा खिलवाड़ हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसे रोग लग जाते हैं। मैं कहता हूँ रोग तो इसके बावजूद भी लग सकता है कि हम संतुलन रहे, लेकिन वो रोग कहीं ना कहीं हम कंट्रोल करते चले जाएंगे। अन्यथा ऐसा रोग लग जाता है जो हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, और उम्र से पहले ही ऐसे रोग लग जाते हैं जिनकी कभी हमने कल्पना नहीं की होती, और उसी के चलते मन का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी इंसान अपने जीवन में खुद को कंगाल महसूस करता है। तो दोस्तों, रईस होने का, अमीर होने का, धनवान होने का एक ही तरीका है कि जो सुख हमारे हिस्से में आए उन सुख को मेंटेन करते चले और उनको उनका पूरा समय दें, उनका आदर करें, सत्कार करें। जो ईश्वर ने हमें दिया है उसको हम हमेशा शुक्रिया अदा करें, और उन सुखों को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे सुख का समय ना कम करें। तो हमारे जीवन में हम महसूस करेंगे कि जो सुख पहले थे वो बढ़ तो रहे हैं, और जितने हैं उसमें ही हम बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश और सुखी महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज का
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। ओम शांति।